वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी, जो किसी डरावनी कहानी की तरह होती है। बाहर तेज हवा चल रही थी। शहर के बाहरी इलाके में एकांत अपार्टमेंट इमारत की खिड़कियां हिल रही थीं। जैक नाम का डिलीवरी बॉय अपने छोटे पैकेज को कसकर पकड़े हुए सुनसान सड़कों से होकर गुजरा। वह वर्षों से डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था, लेकिन आज रात की डिलीवरी अलग महसूस हुई। पैकेज पर पता एक इमारत की 19वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट का था, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही वह जर्जर इमारत के पास पहुंचा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इमारत उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और भयावह थीं। अपने पेट के गड्ढे में होने वाली भयानक अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए जैक इमारत में दाखिल हुआ और लिफ्ट की ओर चला गया। लिफ्ट पुरानी और चरमरा रही थी, और जैक 19वीं मंजिल के लिए बटन दबाने से पहले एक पल के लिए झिझका। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ी, जैक को अपने ऊपर बेचैनी का एहसास हुआ। जब लिफ्ट के दरवाजे आखिरकार खुले, तो जैक ने खुद को सबसे खूबसूरत लड़की के सामने पाया जिसे उसने कभी देखा था। उसके लंबे लहराते काले बाल और गहरी हरी आंखें थीं, जो उसके आर पार देखने जैसी लगती थीं। वह उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। उसके लाल होंठ एक मोहक मुस्कान में बदल गए। हेलो जैक, उसने कहा। उसकी आवाज़ शहद जैसी थी। मुझे तुम्हारा इंतजार था। जैक उसकी बातों से आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उसने उसे पैकेज सौंप दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लड़की ने पैकेज लिया और उसे पास की मेज पर रख दिया। उसकी आंखें कभी भी उससे नहीं हटीं। मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो जैक, उसने धीरे से कहा। मैं भी तुम्हें देख रहा हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो। उसके शब्दों से जैक को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वह कैसे जान सकती थी कि वह उसे देख रहा था, और उनकी मुलाकात की अजीब परिस्थितियों के बावजूद उसे उसके प्रति इतना गहरा आकर्षण क्यों महसूस हुआ। मानो उसके विचारों को पढ़कर लड़की एक कदम उसके करीब आ गई। उसकी आंखें इच्छा से जल रही थीं। मेरे साथ आओ जैक, वह फुसफुसाई। मैं तुम्हें वो चीजें दिखा सकता हूं जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसके दिमाग में चेतावनी की घंटियां बजने के बावजूद जैक ने खुद को उसका विरोध करने में असमर्थ पाया। वह उसके पीछे पीछे एक लंबे अंधेरे गलियारे में चला गया। दीवारों पर भयानक पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जो उसे गुजरते हुए देख रही थीं। लड़की उसे दालान के अंत में एक मंद रोशनी वाले कमरे में ले गई, जहां केंद्र में एक अजीब वेदी थी। जैसे ही जैक ने कमरे के चारों ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि अपार्टमेंट में कुछ भी वास्तविक नहीं लग रहा था। दीवारों पर उखड़े हुए वॉलपेपर लगे हुए थे। फर्नीचर पुराना और घिसा पिटा था, और हवा में सड़न की गंध थी। और फिर भी अस्थिर माहौल के बावजूद जैक को अपने सामने खड़ी लड़की के प्रति अजीब तरह का आकर्षण महसूस हुआ। इसे पी लो जैक, लड़की ने उसे गहरे चिपचिपे तरल से भरी एक छोटी शीशी थमाते हुए कहा। यह तुम्हें हम में से एक बना देगा। जैक झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसके अंदर कोई गहरी चीज चिल्लाई कि वह भाग जाए, इस जगह से जितना संभव हो सके दूर चले जाए। लेकिन लड़की की मोहक आंखों ने उसे अपनी जगह पर रोक लिया, और उसने खुद को शीशी की ओर बढ़ते हुए पाया। जैसे ही उसने शीशी को अपने होठों के पास उठाया, लड़की की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जिसमें तेज नुकीले दांत दिखाई देने लगे। उस पल में जैक को एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है। जैसे ही तरल पदार्थ उसके गले से नीचे गिरा, वह आग की तरह जलने लगा, और उसे अपने ऊपर अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। होश खोने से पहले जैक ने आखिरी चीज जो देखी, वह लड़की का चेहरा था, जो क्रूर मुस्कुराहट में बदल गया था। और जैसे ही अंधकार ने उसे घेर लिया, उसे एहसास हुआ कि उसे रात के एक प्राणी से प्यार हो गया है। एक ऐसा प्राणी जो जीवित दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं था। अगली सुबह डिलीवरी बॉय को परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में मृत पाया गया। उसके शरीर से खून बह गया था, और उसका चेहरा डर के मारे जम गया था। पुलिस ने इमारत की तलाशी ली, लेकिन रहस्यमय लड़की या 19वीं मंजिल पर अपार्टमेंट का कोई निशान नहीं मिला। ये ऐसा था जैसे कि पूरी इमारत कभी अस्तित्व में ही नहीं थी।
जैक की कल्पना का एक रूप जिसे रात के एक प्राणी ने जीवंत कर दिया। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, सुनसान सड़कों पर लंबी छाया पड़ी। लड़की की भयानक हंसी पूरी रात गूंजती रही, जो उस भयावहता की याद दिलाती थी जो अंधेरे में सामने आई थी।